हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल मैं प्रे करूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो और बहुत सारे नए जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए स्ट्रेटजीज लाने के लिए, बेसिक्स के कुछ वीडियोस लाने के लिए और मेंटरशिप के अंदर भी जो हम लोग रेगुलरली लाइव एनालिसिस, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए वो सब इस साल हम लोग हो सकता है पूरा करें और 99 100% पूरा करेंगे। तो आप लोग चैनल से इंटैक्ट रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे हम लोग लेकर आने वाले हैं। कॉपी ट्रेडिंग भी अपना हम लोग जल्दी ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने यूरो यूएसडी का देखा एनालिसिस कि ये यहाँ पे 340 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो लो लगाया वो 345-43 का लो लगाया, 340 का लिया और इस लेवल पे आके कोई बहुत मीनिंगफुल बाउंस बैक नहीं दिया। चलो मार्केट बंद था, जो कुछ भी था, लेकिन आज तो कम से कम बाउंस बैक देना चाहिए था इनको, जो कि इन्होंने नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि पेयर कहीं न कहीं आपका वीक है और इस वीक पेयर के अंदर ये जो साइडवेज रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो आ गया है, तो ये जब तक इस अपर बाउंड्री के ऊपर यानी 450 के ऊपर जब तक ये डेली चार्ट में बंद नहीं होगा और उसके अगले दिन उस जैसे मान के चलो आज ही 450 के ऊपर बंद हो जाता है, तो आज का जो हाई है वो कल या परसों कभी भी टूटना चाहिए, उसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए, तब जाके मैं मानूंगा कि ब्रेकआउट है और फिर ये 550-600 तक जा सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल 450 का नहीं टूटता तो मैं यहाँ पे आपको रिस्क लेने की सलाह दूंगा कि एक बार आप 400-410 तक आप जाए, वहाँ पे शॉर्ट बनाओ, 450 का एसएल लो और टारगेट नीचे आप अपने 300 और उसके नीचे 275 तक के टारगेट आप ले सकते हो। अब मान के चलो आपने 400 गया, 410 गया, 405 गया, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना ली और ये ऊपर 450 के ऊपर मान के चलो 470, 80, 90 वहाँ पे क्लोज हो गया, तो उसके हाई के ऊपर जो भी हाई है ना उसके ऊपर बाई करना, फिर ये आपको अच्छा खासा मूवमेंट देगा और सारे लॉसेस कवर हो जाएंगी जब आप डबल क्वांटिटी से बाय करोगे। और मान के चलो अगर हमारी एनालिसिस ठीक बैठ गई तो ये तो आपको आपको आराम से 100 पिप से ज़्यादा का मूवमेंट दे देगा। जीबीपी यूएसडी भी सेम है, वीक स्ट्रक्चर है। डेली चार्ट में आप आ जाओ, डेली चार्ट में भी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बार बार बुलिश कैंडल दिखा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये 2474, 2474 या 2470 ले लो राउंड फिगर में, उसका सपोर्ट लेवल ये होल्ड कर लेगा, ऐसा ये आप लोगों को दिखा रहा है। ठीक है ना? लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपको उसको ट्रेड करना है तो भैया डॉलर इंडेक्स को समझना चालू कर दो, क्योंकि जब तक डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, ये आपका वीक कैंडिडेट है, ये नीचे ही आएगा आपका। ठीक है ना? तो उसको मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि इसको करंट लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 2600 का स्टॉप लॉस दो क्लोजिंग बेसिस पे, यानी डेली चार्ट पे अगर ये 2600 के ऊपर बंद हो गया तो उसके अगले दिन उसके हाई के ऊपर बाय कर लेना, फिर ये यहाँ से तेजी पकड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज जब तक डेली चार्ट में रिवर्सल नहीं आता है तब तक इसके अंदर मैं कोई लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल कैच करने की कोशिश नहीं करूंगा। जीबीपी जेपीवाई भी आपका शॉर्ट है, डबल टॉप यहाँ पे लगाया है, ये पहला टॉप है, ये दूसरा टॉप है, तो इन दोनों टॉप के स्टॉप लॉस के साथ जो भी हाईएस्ट पॉइंट हो आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ नीचे 194 तक का। ये जो प्रीवियस लो है यहाँ तक मेरे को लग रहा है इसको आना चाहिए। यूएसडी कैड ने भी अपना मोमेंटम चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो कुछ भी नहीं है, साइडवेज जोन में, तो उसको छोड़ देंगे। यूएसडी सीएचएफ डेफिनेटली आपका एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। नीचे अगर ये वापस 8985, मैं आपको लेवल बता देता हूँ, इस वाले जोन को पास अगर ये मिलता है 0.8985, तो यहाँ पे आप इसको मेरे हिसाब से बाय ट्रेड लो। 8900 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके ऊपर तक के रहेंगे। और या बीच में भी अगर आपको लगता है कि यार 30-40 पिप का प्रॉफिट आ रहा है, निकलना चाहिए, तो आप निकल सकते हो, आपका कॉल है। गोल्ड अभी आपका रेजिस्टेंस है 2638 से 2640, 2638 से 2640 आपका रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस के आसपास आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 2660 का एसएल रहेगा और टारगेट वापस नीचे के 2624 2620 तक के आपके टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 3840 के आसपास जाए तो आप शॉर्ट पोजीशन आज आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपका 2600 पे भी सपोर्ट था, वो तोड़ के 2597 चला जाता है, 94 चला जाता है, 2590 नहीं तोड़ता और 2500, अब मेरे को मेजर सपोर्ट तो यही है 2580। जब तक ये लेवल नहीं टूटता एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब हम डिप किसको बोल सकते हैं, वो हमें इंट्राडे में सपोर्ट लेवल ढूंढने पड़ेंगे कि भी कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे इसने हाई बनाया, एग्जाम्पल समझाता हूँ, 34 का, ठीक है, अब ये नीचे आ जाता है 24, तो केवल 10 पॉइंट ऊपर से नीचे आया तो ये मेरे लिए सपोर्ट नहीं है। 2614 आएगा, इसके आसपास मैं देखूंगा 2610 का लेवल है, ये मेरे लिए सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा।
तो इस तरीके से देखना पड़ता है कि एक्चुअली पूरे दिन में मूवमेंट क्या हुई है और ऊपर से नीचे अगर ये गिरा है, तो नीचे के लेवल पे अगर आप सपोर्ट देख रहे हो तो एक्चुअल कितने पॉइंट की मूवमेंट ऊपर से नीचे की हो गई। तो ऑन एन एवरेज आप इसकी मूवमेंट निकाल लो और उसके हिसाब से आप जो सपोर्ट लेवल पे ट्रेड लोगे तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है ना? अब हर मोमेंट हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते। आपको लगता है कि यार ये 2624 आया और 24 से वापस 2630 चला गया, 6 पॉइंट दे देता यानी 60 पिप दे देता, वो मैंने कैप्चर क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बता दूँ रिग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर मोमेंट को हम कैप्चर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो जो हमारे काम के लेवल है उसी पे ट्रेड मारो, हर मोमेंट सोचो कि मैं टॉप पे बेच लूँ, बॉटम पे खरीद लूँ, हर मोमेंट पे हर 6 पॉइंट की मूवमेंट आई तो वो मेरे को मिल जाए, 10 पॉइंट की मूवमेंट आई तो वो मेरे को मिल जाए, ऐसा सोचोगे तो मार्केट में कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं हम लोग। बीटीसी यूएसडीटी जैसे कि मैंने बोला था 90,000 का सपोर्ट है इसका, जब तक 90,000 नहीं टूटता, ये 90,000 का लेवल नहीं ब्रेक होता, तब तक आप इसमें बाय ट्रेड ले सकते हो, ऊपर 1 लाख तक जा सकता है। इसका जो रेंज मैं आपको बता दूं, इसका जो रेंज रहेगा 80,000 नीचे की तरफ और 1,25,000 ऊपर की तरफ। अब इस रेंज में आप समझ लो कि आपको कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या लेना है। सिंपल सा रेंज मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको आज की एनालिसिस अच्छी लगी होगी। चैनल को आप जरूर लाइक करें। सर साल का नया दिन है, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज थैंक यू सो मच। और ये मेरी वापस से मैं आप लोगों के लिए विश करता हूँ कि ये साल आप लोगों के लिए वेल्थ यानी पैसे से भरपूर रहेगा और अच्छी हेल्थ भी आपको डेफिनेटली भगवान प्रदान करे। थैंक यू सो मच।